नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज हम इस स्टोरी में फ़िलॉसफ़ी, धर्म और पुनर्जागरण पर हम बातचीत करेंगे। तो आज की जो स्टोरी है दोस्तों, वो बेहद ख़ास होने जा रही है। आप इस पूरे स्टोरी को, इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से सुनिए। आपको बहुत ज़्यादा गहराई से मुद्दों की जानकारी और समझ होगी, तार्किकता आपके अंदर पैदा होगी, इतिहास की और मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है उसकी समझ और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से विकसित होगी। दोस्तों, दुनिया में फ़िलॉसफ़ी का सबसे शानदार दौर ईसा के 400 साल पहले का है। तब वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में ग्रीस विश्वगुरु बनकर उभरा। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, थेल्स, डायोनिसस, हेराक्लिटस, पाइथागोरस इस दौर में हुए। ये कुछ सौ साल विचारकों के स्वर्ग युग थे। इनके विचार बहस मुबाहिसों का हिस्सा बने, काटे जोड़े इम्प्रूव किए गए। आज भी प्राचीन ग्रीस का दर्शन पश्चिमी फ़िलॉसफ़ी का बेडरॉक है। ठीक इस समय भारत में भी दर्शन आए। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक पूर्व और उत्तर मीमांस वैदिक दर्शन माने गए। इसके साथ जैन, बौद्ध और चारवाक के भी दर्शन हुए। हम इन्हें आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के रूप में विभाजित करते हैं। इतने दर्शन भला इसी दौर में क्यों बने? इसके बाद क्यों नहीं आए? क्या मानव समाज की बुद्धि थम गई? दरअसल इसका कारण धर्म की सत्ता ताकतवर होने से मिलता है। जब पंथ छोटे थे, बहुतेरे थे, तो पुजारियों, पंडों का एक अधिकार नहीं था। आगे चलकर क्रिश्चियनिटी ताकतवर हो गई, यानी चर्च की सत्ता सुप्रीम हो चली। दर्शन का अर्थ है देखना। आप किसी चीज़ को देखते कैसे हैं? आपका दृष्टिकोण क्या है? कैसे आप घटनाओं, रिश्तों, समाज और व्यक्ति के जीवन के अर्थ को समझते हैं? ये दर्शन है। फिलॉसफी का अर्थ तो और गहरा है। फिलो का मतलब है प्रेम, सॉफी का अर्थ है ज्ञान या विजडम, यानी मोहब्बत को समझना फ़िलॉसफ़ी है, और जो मोहब्बत को खोज रहा हो फ़िलॉसफ़र है। दृष्टिकोण और मोहब्बत की खोज तब तक चली जब तक धर्म ने बंदिशें न लगा दी। भारत में तो दर्शन को सीधे सीधे धर्म से जोड़ लिया गया। हिंदू दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये सारे दर्शन जो आज़ाद मनुष्य के विचार थे, एक एक पंथ के कैप्टिव दर्शन हो गए। दरअसल भारत में धर्म और दर्शन ऐसे लटपट कर दिए गए हैं कि आधे से ज़्यादा पाठकों को ये समझना कठिन है कि धर्म और दर्शन अलहदा कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म वैदिक दर्शन और बौद्ध धर्म ही बौद्ध दर्शन। उत्तर पश्चिम में कुछ अलग हुआ, वहाँ धर्म और दर्शन अलग अलग रहे। चर्च का उदय हुआ, उसने अपनी एनसाइक्लोपीडिया लिखी, बाइबल, उसमें सारे सवालों के जवाब लिख दिए। अब इसके बाद सारे दर्शन खारिज। अब कोई सवाल नहीं, नज़रिया नहीं। बाइबल के जवाबों का सुबह ना किया जाए, किया तो आप पापी, धर्मद्रोही, शैतान हो। न मानने पर चर्च आपको मौत की सज़ा दे सकता था, जिंदा जलवा सकता था। तो पहली सदी के बाद ही सोच पर पहरे, बुद्धि पर ताला लगा दिया गया। नए नज़रिए से दर्शन पाप हुआ तो दर्शन का विकास खत्म हो गया। इंसानी समाज में प्यार की खोज यानी फ़िलॉसफ़ी का स्पेस खत्म हो गया। विजडम थमा तो 1500 साल थमा रहा। 16वीं सदी तक यूरोप में अंधकार का युग रहा। इसके बाद जो हुआ उसे पुनर्जागरण कहते हैं। मार्टिन लूथर ने शुरुआत की, बाइबल की धारणाओं पर सवाल किए। कोperनिकस और गैलीलियो ने किए, बताया धरती गोल है, चांद सितारे बेजान हैं। उन्होंने इसकी सज़ा भुगती, लेकिन धर्म के प्रति अंधश्रद्धा का दौर अब जा रहा था। नवयुग आ रहा था। बाइबल की जेनेसिस को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ने झुठलाया। धरती, चांद, सितारे ईश्वर की मर्जी से नहीं, न्यूटन और आइंस्टीन के सिद्धांतों पर चलने लगे। डार्विन ने बंदर को मनुष्य का पूर्वज बना डाला। हर चीज़ पर सवाल करना, डाउट करना, उसके कारण को खोजना एक अभियान हो गया, विज्ञान हो गया। जब यूरोप ने धर्म की जकड़न को तोड़ा तो विज्ञान का विकास हुआ। तब जाकर पिछले 300 सालों में नए आविष्कार हुए जो 1500 सालों में हो जाने चाहिए थे। विज्ञान
दैनिक जीवन में उपयोग शुरू किया। दवाइयाँ बनी, जिंदगियाँ बची, संचार आसान हुआ, कार बनी, विमान बने, टीवी, रेडियो, बिजली, आधुनिक संसार का निर्माण हुआ और भारत वह धर्म की जकड़न से आज तक नहीं निकला। क्या ही विडंबना है कि आज़ादी की पहली लड़ाई, पहला गदर इस डर से हुआ कि कारतूसों की चर्बी हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगी। आज हम भले कहें कि विमान से लेकर सर्जरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर परमाणु बम सब हम वैदिक काल में हासिल कर चुके थे, तो वह सिवाय आत्म प्रवंचना के कुछ नहीं। आप वेद पढ़कर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नहीं बना सकते, वेंटिलेटर या एक्सरे मशीन नहीं बना सकते। आप सिर्फ मानव के अपने खुद के समाज के बौद्धिक विकास पर ताला लगा सकते हैं। आगे जाती दुनिया से अलहदा राह पर, जहाँ पत्ता ईश्वर की मर्जी से खड़कता है, जहाँ ब्राह्मण मुख और शूद्र ब्राह्मण के पैरों से पैदा होता है। हमारी लीडरशिप, हमारा समाज और राजनीति जब पंथ की स्थापना का बीड़ा उठाती है तो उसी अंधकार युग में ले जाती है जिससे मुश्किल से हाथ पांव मारकर हम निकल कर आए। 2000 साल के बाद तो समाज ऐसा बने जो नए दर्शन को स्पेस दे, वर्तमान की धारणाओं को चैलेंज करने दे, सुबह करने दे और नए जवाब खोजने की आज़ादी दे। हम जिस दौराहे पर हैं वहाँ ज़रूरत यही है कि जिस प्रेम के विजडम को खोजकर इंसान फिलॉसफर कहलाता है, उस मार्ग के कांटे हटाए जाएं। पंथ को, मंदिर, मस्जिद, चर्च को भले ही प्रणाम किया जाए, पर यात्रा वहाँ जाकर ख़त्म ना हो जाए, वहाँ से शुरू की जाए। तो दोस्तों, इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।